आपने द डेविल्स बाइबल के बारे में तो जरूर सुना होगा। कोडेक्स गिगास, जिसको द डेविल्स बाइबल कहते हैं, ये लोगों को लगता है कि एक शैतान ने लिखा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको लिखा गया था एक मॉन्क के द्वारा, एक पुजारी ने लिखी थी ये किताब। लेकिन इसको डेविल्स बाइबल क्यों कहते हैं? 13वीं सदी में एक मॉन्क था जिसने अपना एक व्रत तोड़ दिया था, एक बहुत बड़ा वचन, जिसके वजह से वहां के जो बहुत बड़े राजा थे उसने इसको एक श्राप दिया था, या फिर उसको ऐसा कहा था कि तुझे बहुत बड़ी सजा दूंगा, मैं कुछ भी हो जाए तेरे को बहुत बड़ी सजा दूंगा। और फाइनली अब उसके सजा का दिन आता है कि अगले दिन तेरी सजा हो जाएगी, और उसको सजा दी गई कि तुझे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया जाएगा। लेकिन उसको एक शर्त एक और एक दी गई थी कि मैं तेरी सारी सजाओं को माफ कर दूंगा अगर तू एक रात में इस दुनिया की सबसे बड़ी किताब लिख सकता है तो। अब पूरी रात भर बैठ के इस पुजारी ने किताब लिखा, बहुत बड़ी किताब। लेकिन जब वो ये किताब लिख रहा था उस समय ना ये प्रार्थना कर रहा था, लेकिन भगवान से नहीं, लूसीफर से, एक शैतान से, कि मुझे अपनी ताकतें दे दे और मैं बस इस दुनिया की सबसे बड़ी किताब लिख दूं। एंड जब अगले दिन वो जो राजा था वो आया सबको चेक करने के लिए, तब पता चला कि ये जो किताब है ये 165 किलो की है और इसके अंदर 300 पन्ने हैं। और ये ऐसी किताब थी जिसके न सिर्फ शैतानी बातों के बारे में लिखी गई थी, सारे शैतानी रिचुअल्स के बारे में लिखी गई थी कि आप कैसे इस दुनिया के सबसे बड़े इंसान बन सकते हो, सबसे ज्यादा कामयाब बन सकते हो। लेकिन जब राजा ने ये वाली किताब पढ़ी उसने कहा कि ये किताब दुनिया के सामने नहीं आ सकती, इसको अपने हिरासत में ले लो। एंड उसके बाद ये किताब को गायब कर दिया गया। लेकिन आज भी ऐसा बताया जाता है कि स्वीडन में इस किताब को रखा गया है। एंड ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि इस किताब के आसपास कोई भी ना जाए या फिर इसको कोई भी पढ़ने की कोशिश ना करे, वरना हो सकता है कि जिंदगी भर आपको एक शैतान के सामने झुक के रहना पड़े या फिर एक श्राप का सामना करना पड़े। ऐसे और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए फॉलो करो अमान पारकर राइट नाउ। शुक्रिया।